तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज। बहन डर गई, बहन डर गई। हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं है, जिना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है? इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए मुगलों से। नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात मैडम, हजरत आलमगीर, औरंगजेब जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैडम बात तो सुनिए पूरी। औरंगजेब के साथ जब औरंगजेब हुकूमत में थे, अकबर हुकूमत में थे, जहांगीर हुकूमत में थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज के सिपहसालार थे। ये ज्ञान आप पहले भी दे चुके हैं मुझे, इसमें मानसिंह हिस्ट्री वगैरह। मत लेकर जाइए ना असीम वकार साहब। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए। मतलब हमारी लड़ाई एक पढ़ी लिखी चुड़ैल से, ये नए भारत की चुड़ैल। ये हिस्ट्री के पन्ने पलट पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? देखिए धर्राएं काट रही हो हमको। ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये जिसने है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले, आप चिल्लाइए कम, आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया। नहीं, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप है? हमसे, असीम वकार साहब, ये बताइए मुझे। अरे मैडम आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। हम समझते हैं उसकी कोई मजबूरी होगी, ऐसे कोई थोड़ी माँ की पेट से चुड़ैल बन के पैदा होता है ना। ये जितने दंगाई हैं, अरे ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूँ मैं। दंगा असीम कराया वकार साहब, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे? दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए? इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ है है। रुपया बताइए? आपके आप सर पे कहीं उग रहा नहीं है? देखती है कुछ। बाल तो ठीक से उग रहा है आपको सर। सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए? आप देश को नहीं देखती हैं। आप नहीं कहाँ है रुपया बताइए? देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ है रुपया बताइए मुझे? वेयर इज द रुपया? लो अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। अरे वेयर इज द रुपया? मैडम आप बताइए मुझे, वेयर इज द देश से रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात वेयर इज द रुपया? पूरी हराम, ये तो पागल हो गई। कुछ भी बकवास आप कर रहे बात हैं ही यहाँ नहीं करने दे रही बैठकर। हैं मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर हम आप भी लोग आपकी तिलमिला बकवास क्यों सुनने जाते नहीं हैं? आए हैं। बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? मैडम इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और मैं तो तलवार ये लेकर निकल जाते हैं? A few moments later. मैडम हैं? कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब अरे क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो हैं? दीजिए। नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात पूछ तो रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत भी। आप करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप हमें बदतमीजी मेरे साथ बोलने मत दीजिए। करना असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। ठीक है? निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी निकलो यहाँ से, मुझसे। हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बेशर्मी के हद है यहाँ पर। अरे कहना क्या चाहते हो? इन शॉर्ट, कोरोना के आने के बाद इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग हैज गॉन फ्रॉम टट्टी टू महा टट्टी। क्योंकि असीम वकार बड़े दिनों बाद आए हैं शो पर और आपके तो भाई पुराने साथी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। असीम वकार, ये जलती हुई निक्कर पर आपका क्या कहना है जो कांग्रेस ने डाली है सोशल मीडिया पर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आलोक शर्मा जी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूं आरएसएस का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं मुझसे। अच्छा,
लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया है, मैं उस पर एतराज जताता हूं। वो भला क्यों? ये जो नेकर का फोटो बनाया है, ये गलत बनाया है। जहां से धुआं निकल रहा है, यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था। अब पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं कैसे निकल रहा है। अगर मैं बनाता या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं असीम वकार, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। नेकर नाम किस में आ गए हम लोग? किस चीजों में उलझ रहे हैं? नेकर की सर, नेकर की। तो टूट गया मैं तो। अब नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये नेकर किसकी है? बहुत सी स्कूल की यूनिफॉर्म है इस तरह की। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही पहने घूमा करते हैं। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। देखिए, अगर चित्र बनाइए तो चित्र ठीक से बनाइए। समझ गया। मेरा अपना मानना ये है। पता नहीं किसने बनाया है, मुझे नहीं पता। मैं आलोक शर्मा जी से कह रहा हूं, थोड़ा सा धुआं ठीक करिए सर इसका। और आपकी पार्टी का इस तरह से, अगर आपकी पोशाक का या किसी और प्रतीक का इस तरह से कोई फोटो आ जाता बीजेपी या संघ की तरफ से, आपने तो पूरा देश सिर पे उठा लिया होता। अब आरएसएस और बीजेपी को दिक्कत होगी भाई, क्यों नहीं होगी? जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं है। मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का, लेकिन मैं मशवरा दे रहा हूं आलोक भाई, जिसने बनाई है ये, उसको बताइएगा कि धुआं आपकी से ठीक जगह से निकाले, साइड से ना निकाले। ये गलत तरीका है सर। कहीं रान से धुआं निकलता है, यहाँ थाई पर से धुआं निकलता ही नहीं कहीं। गलत तरीका सर ये। गजब बेइज्जती। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसा लगा मेरा मजाक? बजा दे। आनंद लीजिए। आनंद लीजिए। हमें 40 सेकंड का समय दीजिए। हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको एक मिनट एकदम काढ़ा दे दो प्यारी समझ गई। एक मिनट दीजिए इनको पूरी तरह से। मैं अपना समय दे। उपाध्याय, नहीं रुकिए, एक सेकंड रुकिए। उपाध्याय, रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये बदतमीजी नहीं। नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है। लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। बैठिए, मैं कुछ घबरा क्यों रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए। घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए। ये क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? आप डर देख लीजिए, देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। क्या कर रहे हैं? उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए ना। डिबेट कीजिए ना, आप डिबेट कीजिए। आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। यार भाई, आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटुआ पर चलिए ना। अरे सुनिए, सीटुआ पर चलिए ना। इतना परेशान हो रहे हैं, अपने सीटुआ पर चलिए, सीटुआ पर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अरे देवी, आप दलाल। उपाध्याय जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए मुझे। 40 सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास। मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही दे। अरे आप नहीं सुन रहे थे, तभी आपके नजर। आप तो डर गए। चलिए। नहीं, आपसे क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है, जो तंबूरा कान में लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हम उठकर आए और आपको ये कहने लगे कि उपाध्याय जी, मैं 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। आप 40 सेकंड बोलिए। इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप सवाल पूछिए।
पूछिए सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, उपाध्याय जी को स्क्रीन पर लाइए, पूरे सवाल पूछने दीजिए। चलिए पूछिए सवाल पूछिए। ये आपको बियर स्टैंड कान में तंबूरा लगा के पता नहीं किससे आप क्या डायलॉग ले रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं आप ये भाई पहले मेरा सवाल मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? मैं नहीं गई हूँ, उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या सारे एक व्यक्ति था जिसको सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान में पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे उपाध्याय जी। ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए इस तरह का प्रश्न यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको भी देश देख रहा है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है उसकी जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं। उपाध्याय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। नहीं, ये सीज फायर आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्य प्रकाश जी? नहीं आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती। आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको, नहीं दिया आपने, आपको लगातार बोल रही है। आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? मैं जयराम रमेश की बात कर रही हूँ। आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? देश सवाल जो है एकदम सीधा सवाल है और वही सवाल आज भी है और वही पूछा जा रहा है। हाँ। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहाँ है आजकल, दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो? नहीं। क्या इस पर सुनिए ना, किस बात की, छोड़िए सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिएगा, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर, ठीक है ना, हाँ, इस्तीफे की बात होती है भाई, हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते मोदी जी। मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। इसके लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूँ? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना भाजपा वालों से। आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए आप बताइए, लगाम लगा लीजिए, जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? मैं कंप्लीट कर लूं जी? आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे, हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। तो टूट गया मैं तो अब कंप्लीट कर दूं अमित देवगन? नहीं बताइए, आप भी धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? सवाल करने का मन है तो कर लो, थोड़े सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमित देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं।
मैं कंप्लीट कर लूं अमीश देवगन? आप बोलिए अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? नहीं कंप्लीट करूं नहीं करूं खेतराम बताइए भील आप के बारे में पहले आप अभी तक बताइए आपके प्लीज। किसी नेता ने नहीं बोला। नहीं प्लीज मैं बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने अभी तक? हिंदू मैंने मुस्लिम कोई नहीं हिंदू मुस्लिम की सर, बात हिंदू की अभी? मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। मैंने रकबर बात के बारे की। में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा, गलत है। रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के अंदर लिंचिंग नजर आती है। अमीश देवगन, कुछ तो अमीश देवगन अब सुन लो तुम अपने बारे में। रखिए। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच बोल अरे तो बोलने दो ना पहले, देश उनको भुगत रहा है। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा आपके चैनल के सम्मानित आप जो व्यूअर्स के बीच टाइम क्यों बोल के वेस्ट कर गए रहे हैं हो? वो मुल्क भुगत रहा है। राजीव अरे त्यागी माय बोलिए डियर अब अपनी फ्रेंड, बात। वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग आपने रहा, खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं रखिए। सुनना।